अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बोलो राध्या बोलो। दादी ये क्या कर रही थी आप जानती है ना राधा को आग से डर लगता है। देखिए कैसे कांप रही है ये। राधा तुम ठीक? प्रथम तू इसकी तरफदारी कर रहा है इसकी? अरे इसकी तो हरकतें ही ऐसी हैं कि इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। बस कीजिए दादी, प्लीज बस कीजिए, बहुत हो गया। जो हुआ उसे जाने दीजिए। और अब क्यों राधा पे ऐसे चिल्लाती रहती हैं? अरे प्रथम, राधा आ गई क्या? हाँ माँ, रूम में। जाओ जाओ जाओ, आ गई तुम्हारी लाडली, जाओ उसकी सेवा करो, उसके पैरों की मालिश करो। अरे हो सके तो सुबह सुबह उसके चरण भी पूज लो। जाओ। दादी पागल हो गए, सबका दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। हाँ। हम राधा के पास जाते हैं। माँ आप रहने दीजिए, राधा बहुत थकी हुई है, मैं एक बार जाकर उससे खुद देखता हूँ। वैसे राधा को आखिर हुआ क्या है? अगर सच में मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम दोनों की शादी की फोटो में चेहरा तुम्हारा लेकिन शरीर मेरे जैसा क्यों है राधा? तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राधा, राधा, ये राधा यहाँ तो बालकनी में भी नहीं है। राधा, ये राधा कहाँ चली गई? आई तो रूम में ही थी। बाहर देखता हूँ। बाथरूम में ऑब्वियसली पूरा दिन यहाँ वहां भटकी है, फ्रेश हो रही होगी। प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। सॉरी सॉरी सॉरी, कितना सॉरी बोलोगी राधा? एवरीथिंग इज रूइंड, सब बर्बाद कर दिया तुमने। तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? अरे प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? मैंने राधा को कहीं ज्यादा तो नहीं डांट दिया? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं होगी? एक बार पूछ लेता हूँ। नहीं, राधा के बाहर आने का वेट करता हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक वो बाहर आ रही है चेंज कर लेता हूँ। कहीं राधा प्रथम को बलून के बारे में और साधु के बारे में सब बताना थे। क्या करूं? कहाँ थी तुम? पता है तुम्हें वो राधिया वापस लौट आई है। आई नो दादी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। अरे अब क्या नई मुसीबत आ गई? वो
अगर मैंने दादी को बताया कि मैंने राध्या से सारी बातें क्लियर कर ली है तो दादी जरूर मेरा यहाँ से पैकअप ही करवा देंगी। क्या हुआ, कुछ बोलोगी? वो दरअसल दादी जो साधु श्राप दे के गए वो नकली है। क्या बोल रही हो? हाँ दादी, लेकिन ये सब कुछ मैंने राध्या को इस घर से बाहर निकालने के लिए किया। पागल हो गई क्या तुम? अरे कम से कम हमें तो बता देती। हम यहाँ फिजूल में शराब के डर से परेशान हो रहे थे, परिक्रमा कर रहे हैं, निर्जला व्रत कर रहे हैं, हमें कुछ हो जाता तो। I'm sorry दादी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो अब समझ में आया वो राध्या बिना माफी मांगे क्यों लौट आई। अरे भाई जब साधु है ही नहीं तो माफी किससे मांगेगी? अब तुम देखो हम इस बात का कैसे पतंगड़ बनाकर उस राध्या को इस घर से दफा करते हैं। अब दादी को कैसे बताऊं कि राध्या को पता है नकली साधुओं के बारे में? हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे बस चुप रहना है फिलहाल। इतनी देर हो गई है, राध्या अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? राध्या, राध्या, कितना नहाओगी? इतनी देर नहाओगी ना तो सर्दी लग जाएगी। सर्दी का मौसम चल रहा है। तुम्हें मजा आता है क्या मेरे घर वालों को परेशान करके? हाँ राध्या, अगर कोई भी तुम्हारी वजह से फिर से परेशान हुआ ना तो मैं नहीं प्रथम, राधे से ना आराम से प्यार से बात कर, सांस ले और आराम आराम से बात कर। राध्या, राध्या, बाहर आ जाओ। देखो इतना पानी वेस्ट करना भी सही नहीं है ना। राध्या, अरे जवाब तो देना होता है ना राध्या। राध्या, अभी के अभी बाहर आओ। ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं ना दरवाजा तोड़ दूंगा। 1, राध्या 2, राध्या, तुम शार में ये कपड़े पहन के नहा रही थी। राध्या, तुम अपना दिमाग रोड पे ही छोड़ आई हो क्या? कुछ बोल रहा हूं मैं राध्या। राध्या, राध्या, कुछ पूछ रहा हूं। राध्या, ये क्या नाटक है राध्या? हाँ, तुम शार में ऐसे क्यों भीग रही थी? बोलोगी कुछ? निहारिका सही कहती है, तुम्हें ना बस सबकी इंपॉर्टेंस चाहिए। हर टाइम सेंटर ऑफ अटेंशन बन के क्या कर लोगी राध्या? प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुमने मेरा हक मुझसे छीना है राध्या। राध्या, बोलो कुछ। सॉरी सर, वो हम कपड़े बदल कर आते। पर राध्या, राध्या, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? राध्या, ऐसे बेसुध से क्यों चली जा रही हो तुम? राध्या, हुआ क्या है? राध्या, मैं तुमसे कुछ पूछा?
राधा, तुम अभी भी रो रही हो? नहीं प्रथम सर, वो बाल गीले हैं ना, तो पानी टपक गया होगा, हम कपड़े बदल कर आते हैं। क्या हो गया राधा को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, राधा के लिए हॉट चॉकलेट बना के ले आता हूँ, वरना सर्दी लग जाएगी। वैसे प्रथम, आज कितने टाइम बाद हमने साथ में एंजॉय किया ना। हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके हमने भी हमारी पुरानी यादें ताजा कर ली। वो तो है निहारिका। क्या हुआ निहारिका? प्रथम, अगर उस दिन हम दोनों के बीच में वो गलतफहमी ना हुई होती तो आज हम भी श्रुति और शेखर की तरह हैप्पी कपल होते। निहारिका देखो, समझदारी इसी में है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो। एनीवे, आज की मीटिंग अब कल होगी और मुझे ना प्रेजेंटेशन में थोड़े से चेंजेस करने हैं, मैं वो करके तुम्हें भेजता हूँ। प्रथम, तुम अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने पास्ट को अपना फ्यूचर बना के रहूंगी। हम दोनों ने मिलके साथ में जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करके रहूंगी। ये राधिया फिर से मुंह लटका कर बैठ गई। बैठी रहे, मैं भी ना इग्नोर करूंगा। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम्हें। प्रथम सर, हम आपसे एक सवाल पूछें? क्यों राधिया, सवाल क्यों पूछते हैं? कल जब मैंने सवाल पूछा था तब तो तुम मुझे इग्नोर करके चली गई थी ना। अब मुझे भी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। सॉरी प्रथम सर। राधिया, सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। मुझे बस ना मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कल जब तुम घर वापस आई तब तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? और कार में तुम वो कपड़ों के साथ क्यों भीग रही थी? बोलो राधिया, जवाब दो। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब करोगी तो लोगों को तुम पे तरस आएगा, सिंपैथी मिलेगी तुम्हें? या ये लगा था कि ऐसा करोगी तो दादी और माँ तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे? प्रथम सर, अब एक बार हमारी बात तो सुनिए। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। अच्छा राधिया, और जो तुम मनमानी कर रही हो उसका क्या? जब मन किया घर से चली जाऊं तो चली गई, जब मन किया वापस आ जाऊं तो वापस आ गई, जब मन किया कि मुंह फुला लूं तो मुंह फुला लिया तुमने। आज मेरे दोस्तों को तुमने वो जूस लाकर क्यों नहीं दिया? हाँ, ये चल क्या रहा है राधिया? यही तो हम जानना चाहते हैं प्रथम सर, ये सब चल क्या रहा है? अब बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज अपने दोस्तों के सामने जो कुछ भी कहा, क्या आप उस बात को दिल से मानते हैं? क्या बोला मैंने? इसे अनजान मत बनिए प्रथम से। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी अहमियत है? बस राधिया, बस करो अब, ये पहेलियां बुझाना बंद करो।
क्योंकि पहले बुझाने का ना मेरा मन है और ना मेरे पास टाइम है। और हाँ, एक और बात, जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। राधिया, मुझे तुमसे बात करके ना अपना दिमाग और खराब नहीं करना। चाहते चाहते हमारे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आप दिल से क्या चाहते हैं? तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहां से चली जाओ ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हैप्पी? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार नहीं, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राधिका। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माजी के ताने सुनने पड़ते हैं। प्यार, आखिरी प्यार भी तुम। राध्या, राध्या, अरे अब तक तो पौधों में पानी भी नहीं डाला, उसी का तो काम है। अच्छा लेकिन राधिया, क्या हुआ उर्मी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, कहाँ है आपकी कामचोर बहू राधिया? हाँ, आपको पता है ना मैं डाइटिंग पे हूँ। रोज मेरे लिए बादाम और अंजीर भिगो के रखते हैं, आज भिगोए ही नहीं। इतनी कामचोर है कि 1 दिन काम करती है और 4 दिन आराम करती है। चाचू, चाचू चाची कहाँ है? देखो ना, अब तक मेरी चोटी भी नहीं बनी है। मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बुलबुल बेटा, चाची वो रजनी जी, राधिया कहाँ है? रोज सुबह अखबार लेकर आती है, उसके साथ में मेथी वाला पानी लेकर के आती है, आज नहीं लेकर आई। कहाँ है वो? मम्मी जी, राधिया कहाँ रह गई आज? मेरे किचन में जाने से पहले रोज वो सब्जियां धो के काट के रखती है। आज कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया भाई? ये सुबह सुबह पंचायत क्यों बिठा रखी है? ये क्या? इतना समय हो गया, पूजा के बर्तन भी नहीं धुले। माँ जी, वो तो राधिया धोती है ना। पर क्या? अब देखो, हमारे घुटनों के लिए गरम तेल लाती थी, वो भी नहीं लाई आज। हो क्या गया इसको? अरे मेरा पेट। रजनी दीदी, राधिया कहाँ है? ज्योति भाभी, क्या हो गया आपको? अब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मुझे गैस हो रही थी बहुत ज्यादा, तो राधिया अपने माँ के नुस्खे से मुझे कुछ बनाकर दे रही थी, तो ठीक हो रही थी। आज उसने दिया ही नहीं। ज्यादा दर्द हो रहा है पेट। लेकिन भैया, राधिया कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। हाँ रजनी भाभी, कहाँ है आपकी कामचोर बहू? माँ, राधिया कहाँ है? मेरी मैगजीन नहीं मिल रही, बिजनेस मैगजीन थी। कहाँ चली जाएगी वो? अरे सारे लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो? इससे काम होता नहीं है। तब मेरे लिए फ्रूट्स काट दो, मुझे अरे बहुत हो जाएगा, अरे ले अरे आओ। बाद में नहीं मुझे चाहिए। मैगजीन लेके आई राधिया। अरे अब रही ना, सो गई क्या राधिया? तो राधिया को करना चाहिए ना। अरे रुको, मैं क्या? नहीं है राधिया। राधिया नहीं है मतलब? राधिया ना अपने कमरे में है, ना घर में कहीं है, कहीं नजर नहीं आ रही। वाओ, दिस इज अमेजिंग। वैसे तो आप सब बोलते हो कि चाची कोई काम नहीं करती है, और आप उनके बिना सब परेशान हो रहे हो। बिल्कुल सही कहा बुलबुल। राधिया बिना किसी को कहे, बिना किसी को जताए, खुद से ही कितने सारे काम कर लेती है और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने देती। पर माँ, राधिया जा कहाँ सकती है? What do you think, प्रथम? राधिया कहाँ जा सकती है? I think उसे फिर से अटेंशन चाहिए, तभी कहीं चली गई है। मुझे लगता है वो मंदिर गई होगी। हम फोन करके पूछते हैं। मेरा पेट। रजनी फोन कर रही है राधिया को, आ जाएगी राधिया, हो जाएगा ठीक।
अरे हमें तो राध्या का मैसेज आया है। क्या? पढ़िए एक बार। माँ, हम इतना बड़ा फैसला बिना किसी को बताए ले रहे हैं, लेकिन शायद अब इसी फैसले में सबकी भलाई है। हमारी गलतियां भी इतनी बढ़ गई हैं कि हम किस किस बात के लिए आप सबसे माफी मांगे। लेकिन अब हम आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसीलिए हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। घर छोड़कर चलेगी मतलब ऐसे कैसे घर छोड़कर चलेगी? उसका सामान, उसके कपड़े वपड़े वो सब तो होंगे ही ना? नहीं मामा जी, उस राधा के कपड़े कबर्ड में नहीं है। माँ, ये राधा का मैसेज आपको कितने बजे आया था? सुबह 4 बजे। और अभी 8 बज रहे हैं, मतलब 4 घंटे पहले। देख लिया, बजाय अपने को सुधारने के घर से रफू चक्कर हो गई। अरे ऐसी कामचोर बहू से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ आफत ने अपने आप ही घर से मुंह फेर लिया, वैसे भी तो उसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मुसीबत ही होती रहती थी। अच्छा हुआ। कहीं राधा मेरी वजह से तो नहीं गई? शायद उसका मूड पहले से ही खराब हो और मैंने भी सुना दिया। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हमने घर छोड़कर सही तो किया ना? यही सपने हमने प्रथम सर के साथ भी देखे थे, पर शायद उनके दिल में हमारे लिए कभी कोई एहसास था ही नहीं। अब जब सच्चाई हमारे सामने है तो हम घर में कैसे रुक सकते थे? ना हम अपने पति के दिल में जगह बना पाए और ना ही घर में हमारे रहने से सबको तकलीफ हो रही थी, तो हम घर में कैसे रुक सकते हैं? पर हम जाए तो कहाँ जाए? राधा ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है, सिर्फ एक मैसेज करके? नहीं, हद है इस लड़की की भी। तुम्हारा और राधा का कोई झगड़ा हुआ था क्या, जिस वजह से वो घर छोड़कर गई है? आखिर आप तुमसे क्या चाहते हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। एक बार उसे फोन करके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। क्या कह के गई थी वो? साधुओं की माफी लेकर घर लौटेगी, यही बोल के गई थी ना। लेकिन क्या हुआ? दबे पांव घर के अंदर घुसे चली आई। अरे आए दिन इसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई कलेश होते रहते, कोई ना कोई मुसीबत घर को घेरे रहती है। ऐसा इंसान तो घर से चला जाए तो ही परिवार की भलाई है। लेकिन माँ जी, वो घर की बहू है। हाँ तो बहू घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन तुम्हारी ये लाडली जो है सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत का पिटारा है। और एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लो, कोई भी राधिया का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वो इस घर से जा चुकी है। अरे काम का क्या है, काम तो पहले भी होते थे और अब भी होते रहेंगे। और प्रथम बेटा, तू अब उसे सड़कों में ढूंढने मत निकल जाना। देख, जो तेरा काम है उस पे ध्यान दे, समझा? चलो बुलबुल, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। किसी छोटी बात पे नाराज होकर राधा ऐसे नहीं जाएगी। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, हमें उससे ही पूछना होगा। लेकिन कहाँ ढूंढे उसे?
हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम लोग बर्थडे इवेंट्स भी करते हैं। आपको कौन सा थीम चाहिए? जंगल थीम चाहिए, प्रिंसेस थीम चाहिए? हाँ जी, आप डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको कोटेशन भेज देती हूँ। ठीक है। राध्या, तू क्या हुआ ऐसे अचानक? गौरी दीदी, वो आप सबकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रह ले। बहुत अच्छा किया। अंदर आ। राध्या, सब कुछ ठीक है ना? तू ऐसे सामान लेके यहाँ? हाँ गौरी दीदी, वो सब कुछ ठीक है। हमने सोचा कुछ दिन यहीं पे रहेंगे इसलिए। कुछ दिन क्या, तेरा जितना मन करे उतना दिन यहाँ पे रह ले। अंदर आ। वैसे तुझे पता है ना कि छोटी दादू दादी सब लोग तो वैष्णो देवी गए हैं, घर पे सिर्फ मैं और सोनू ही है। जानते हैं दीदी, तभी तो आए हैं ताकि दादू दादी परेशान ना हो। राधे, ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती? कल के झगड़े में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो वो घर छोड़ के चली जाए। वैसे तो मैं उसे कितना डांटता रहता हूँ, तब तो उसने कभी बुरा नहीं माना। तो कल ऐसा क्या हुआ जो वो इतना नाराज हो गई? खैर, मुझे क्या, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? उसे जाना है तो जाए, जब उसे वापस आना होगा तो आ जाएगी। मैं तैयार होकर ऑफिस निकलता हूँ, ऐसे भी लेट हो गया। हाँ हाँ गौरी दीदी, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और आप लोगों के साथ बहुत मजे करेंगे। तब तक बाकी सब भी आ जाएंगे। हाँ, बहुत मजे करेंगे। राधिया, तू, तेरे इन-लॉज ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? कुछ भी मत बोल। कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो ऊट पटंग मत बोला कर। राधे, तू इसकी बात मत सुन। चल हम लोग गप्पे मारते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। राधिया के चेहरे से पता चल रहा है कोई तो बात है जो वो छुपा रही है। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। आप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी अहमियत है? मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। मदद के चक्कर में आपने अपना हाथ तो जला लिया ना। चलिए हम पानी से धो देते, जलन कम होगी। आइए। रजनी जी, कमरे की ऐसी सफाई, मतलब आपका मन बेचैन है ना? मन तो बेचैन होगा ही ना ओमकार जी। राधिया ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती है? आप भी न रजनी जी, राधिया घर की बहू है, कोई दफ्तर की कर्मचारी नहीं है जो जाने से पहले 1 महीने की नोटिस देगी। अरे जैसे गई है वैसे आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर राधिया की जगह प्रथम ऐसे घर छोड़कर जाता तो आप क्या करते? प्रथम अगर ऐसा करता ना तो उसको तमाचे मारता और कान खींच करके घर लेकर के आता। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेटा है, उसके ऊपर हमारा हक है रजनी जी। गुस्से से, प्यार से, वो जैसे भी मानता हम उसको सही रास्ते दिखाते। तो फिर बहू की ऐसी गलती पर उस पर ऐसा हक क्यों नहीं जता सकते? वो बहू को बेटी तो बोल देते हैं, लेकिन मान नहीं पाते।
एक बहू से उम्मीद करते हैं कि वो अपने पुराने परिवार को छोड़कर झट से एक नए परिवार को अपना ले, अपनी पुरानी रस्मों को भूलकर नए परिवार के रस्मों रिवाजों को अपना ले, यहाँ तक कि अपना खाना पीना, अपनी दिनचर्या सब कुछ नए परिवार के अनुसार ही कर ले। लेकिन जब वही बहू कोई गलती करती है तो वही नया परिवार उसे एक पल में यह एहसास दिला देता है कि वो पराई है। ऐसा क्यों ओमकार जी? आप रजनी जी सही कह रही हैं। आपको जो सही लगता है आप करिए, मैं आपके साथ हूं। हाँ ओमकार जी, अब जो गलत हुआ है उसे सही तो हम करके रहेंगे। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।